एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हों जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ में एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा, यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए बता पाना बहुत कठिन है कि यह कौन सा पौधा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि वहाँ क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधे के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कोई कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के ना तो कोई पौधा लगता है और ना बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज के कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए हैं। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा, दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा, दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार के अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। उस दुख के कारण हमारे जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ जाता है। तब हमें नहीं पता कि क्या करना है। यह परिवार के कारण हो सकता है, यह किसी मित्र के कारण हो सकता है, किसी रिश्ते के कारण हो सकता है, या फिर आपके काम के कारण भी हो सकता है। जब दुख आता है तो मानो हमारे जीवन पर ब्रेक सा लग जाता है, जीवन ठहर सा जाता है। फिर हम इससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। तब हम केवल ये सोचते हैं कि आज हम अपने दुखों से बाहर निकलने का एक आसान उपाय सोचते रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता।
क्या कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी बात को लेकर बहुत दुखी महसूस करते हैं तब आपका मस्तिष्क हमेशा सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में हर कोई कहता है कि भविष्य के बारे में सोचने की बजाय वर्तमान के बारे में सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी आपको यही नहीं बताता कि अपने विचारों को भविष्य से बाहर और वर्तमान में कैसे लाया जाए। किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं। 5 मिनट तक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह आपका ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। फिर अपनी आंखें खोलें और अपने वर्तमान को अच्छे से देखें। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। तुरंत सोचने की कोशिश करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं। यह आपके वर्तमान में आपको वापस लेकर आएगा। अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। मुझे पता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जाता, लेकिन कोशिश करें तो ठीक हो सकता है। अब उस छोटे से छोटे कदम के बारे में सोचें जो आप अभी उठा सकते हैं ताकि आप उस दुख से बाहर निकल सकें जिसमें आप वर्तमान में हैं। खुद से पूछें, क्या अब मैं उस दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है काम बहुत छोटा हो, लेकिन आप शुरू तो करें। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम तुरंत समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं जो हमारे दुख को बढ़ाता है। तो एक छोटा सा कदम उठाएं। हर बार जब आप एक कदम उठाएंगे तो यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जीवन में आपके पास आने वाले सभी दुखों, सभी चिंताओं और सभी परेशानियों, सभी विचारों से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास जो है उसमें खुश रहें। जब भी दुख के विचार आए, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं और बहुतों के पास नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जिस बात से दुखी हैं, क्या आप उसके लिए 1-2 साल बाद दुखी होंगे? ऐसा नहीं लगता, बल्कि आप इस सोच पर हंसेंगे कि मैं इस छोटी सी समस्या के लिए इतना दुखी था, तो आज आप उस दुख के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करें जिसका कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में कोई मूल्य ही नहीं होगा। एक शब्द में कहें तो जब भी कोई दुख आए तो सबसे पहले कल्पना की दुनिया से बाहर आएं और अपने आप से पूछें कि इस दुख से बाहर निकलने के लिए अभी कौन सा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत ज़रूरी है। शुरू करने के बाद धीरे धीरे आपका दुख हर कदम के साथ कम होता जाएगा। हमेशा सोचें कि मेरे जीवन में अभी भी बहुत कुछ है, इस छोटी सी बात के लिए क्यों कष्ट सहें, क्योंकि खुशी में तो वह भी है जिनके पास आपसे बहुत कम होता है। दुख उसका भी है जिसके पास आपसे अधिक है। तो दोस्तों, अंत में एक ही बात कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और बातें सुनने के लिए, और लाइक करिए।